दया कोमल की संता। जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को इन शरीरों से निकालने के लिए आ गए। उनको चिंता, अपने को अपने की चिंता होती, पड़ोसियों के। ये सब पड़ोसी है जिनके दरवाजे तुम गए हो, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, राम है, कृष्ण है, मतलब यानी ये जितने भी है देवी है, देवता है, ये तुम्हारे नहीं, ये तुम्हारे पड़ोसी है। तुम्हारा देश तो सतलोक है और ये सब नीचे के लोगों में रह रहे, ये आपके पड़ोसी। तो पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती, चिंता अपने को अपने की होती। अब उनको चिंता हुई कि कोई जीवात्मा नहीं आई, क्या कारण है? निश्चित चाल ने कोई काल ने कोई चाल चल के हमारी सुनते रूहों जीवात्माओं को बता लिया। और मैंने जो हुक्म दिया था कि शब्द डोर को छोड़ना मत, कोई कितना प्रयास करे, कोई बहकाए भरमावे, अगर तुमने शब्द डोर नाम दूर को छोड़ दिया तो फिर तुम वापिस हमारे घर कभी नहीं। तो अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास कभी नहीं, ऐसा नहीं समझा हो जाता। लेकिन ये इतनी उतावली थी नीचे के देश को देखने के लिए, सारे मंडलों की सैर करने के लिए बहुत उतावली थी। अब वो काल ने बहका दिया, या यो समझो कि दयाल कोई अनुभव कराना चाहते थे। जो सब जानते कानून का क्या करें, लेकिन जीवात्मा को अनुभव तो हो जाए, दोबारा तो नहीं कहेंगे, फिर जाएंगे, फिर देखें। तो हर लोक मंडल का अनुभव कराने के लिए तुम्हारे सत्यलोक से क्या कोई लोग अच्छा है, ये सब उसको विश्वास कैसे होता? जब तक वो जाएगी नहीं, देखेगी नहीं, उसको विश्वास नहीं होगा। तो ये सब दिखाने और विश्वास पैदा करने के लिए इसी को कहते हैं सत्पुरुष की लीला। उन्होंने ये लीला खेल किया सुरतों को जानकारी देने के लिए, इसको हर मंडल मुकाम की जानकारी हो जाए और मतलब ताकि दोबारा कभी हट न करे। तो फिर तभी तो कहती है कि अब कभी नहीं होगी, कभी नहीं आऊंगी, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते हो। जितनी बार ये मन कर्म करके जिन जिन योनियों शरीरों में गया, तो मैं इसके साथ लगी रही, क्योंकि मैंने इससे वादा किया बगैर तुमको साथ में वापिस नहीं आऊंगा। अब देखो इस वादे में फंस गई, इसी को संग दोष कहते हैं। मन के इन विकारों में और ये मतलब इस तरह के कर्म करने में जो इसको शरीरों में जाना पड़ रहा, और इसने उनसे वादा कर दिया कि बगैर तुमको साथ में वापिस नहीं आऊंगी। उस वादे को निभाने के लिए अब ये साथ में लग, बिना कारण के, बिना अपराध के सजा पर। ये प्रेमियों संग दोष है, और संग दोष के बाद आप समझते नहीं हो। जिनको 5 नाम मिले हैं, जो 5 नाम की साधना करते, संसारियों को उनसे बहुत लाभ मिलता। वो तुमसे संबंध जोड़ेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ी खातिरदारी, इंतजाम तुम्हारा सब करेंगे, और तुम इसी के चक्कर में आकर के अपना सब लुटा देते। अरे दौलत को संभाल के रखो। 5 नाम की साधना करने वाले को ब्रह्मा विष्णु महादेव सब चाहते, इनका दर्शन हो, क्योंकि ये जीव अपने घर चला जाएगा। वो बेचारे अपने अपने लोक में रात भोग तो कर रहे, लेकिन जा नहीं सकते। उनको अधिकार अपने मंडल मुकाम से सीधे सतलोक जाने का नहीं है कि ब्रह्मा जी सीधे अपनी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा दे, या विष्णु भगवान सीधे पहुंचा दे, या शंकर जी सीधे पहुंचा दे, या रामकृष्ण सीधे पहुंचा दे, या देवी देवता सीधे पहुंचा दे। इनको अधिकार नहीं। अधिकार सिस्टम ये बना हुआ, अगर जिस जीवात्मा को सतलोक सच का नारायणी धाम जाना है तो उसको मृतलोक मंडल पर आना पड़े, नीचे से चले। ये सीढ़ी है, नीचे से, बीच से नहीं। उसको मृतलोक मंडल में जन्म लेना और मानव शरीर में आना पड़े,
और मानव शरीर के जानकार संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी, उनकी खिदमत सेवा करके उनको खुश करना पड़ेगा। वो खुश हो जाए और अपनी नाम की बख्शिश कर दे, नाम की दौलत आपको दे दे, फिर नाम की कमाई में तुम्हारा सहयोग करें, तुम्हारे मन को ठीक करें कि मन तुम्हारा विकारों में फंसा हुआ है तो उसको सेवा में लगाए। बिना सेवा में लगे मन को कोई नहीं ठीक करता। इसलिए संत मत में सेवा प्रधान है, क्योंकि मन तन से जुड़ा हुआ और तन के इंद्रिय भोगों में मन फंसा। जब से तन से सेवा नहीं करोगे तो ये विकार आपके खत्म नहीं होंगे, और जो यानी अंगों को आपने अभिवित किया उनको केवल परमार्थी सेवा से माजा धोया जा सकता, और कोई साबुन, कोई केमिकल, कोई पानी उनके लिए नहीं बना। परमार्थी सेवा बिना किए कोई शरीर पाक साफ निर्मल नहीं हो सकता, कोई मन शुद्ध नहीं हो सकता। तुम कितना भी प्रयास कर डालो, कितने शुभ अच्छे कर्म कर डालो, लेकिन मन उससे शांत नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये करके देखा। पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, लेकिन मन तो नहीं साफ हुआ। मन की तो गंदगी नहीं हटी, एक भी गंदगी मन की नहीं हटी, और ये निरंतर खराब होगा। जब पूजा पाठ किया तो आपको एक अहंकार आ गया, तो हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमने बहुत दान दिया, हमने बहुत सेवा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, एक अहंकार और लग गया, और गंदगी का पर्दा आपने चढ़ा लिया अहंकार। तो बजाय सुधरने के हम बिगड़ गए। हमको बिगड़ने का रास्ता मालूम, सुधरने का भी सच्चा रास्ता नहीं मालूम। ये पाप और पुण्य, ये दो कालने बेड़ियां बनाई, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की। तो बेड़ी कोई हो तो खलेगी, बेड़ी कोई आराम नहीं देगी। इन दोनों बेड़ियों को आपको उतारना, इसी उतारने को कहते हैं बंधन मुक्त। आपको बंधन मुक्त होना। इन बेड़ियों को कैसे उतारोगे? जो कृष्ण भगवान का एक उदाहरण, जिनको योगेश्वर कहा गया, वो भी नहीं उतार पाए बेड़ी, लेकिन वो बता रहे हैं ताकि जीव कहीं उनके में अटक ले। किसी ने अटकाया नहीं। आप राम ने भी साफ साफ कहा, भाई मेरे पास कुछ मैंने पाया नहीं है, मैंने जीवात्मा को जगाया नहीं, मैंने मालिक का दर्शन नहीं किया। वो खुद ही कहते। तब उन्होंने कहा दर्शन कौन पाएगा? तो लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पास। उनका मन तो निर्मल नहीं हुआ, क्योंकि स्त्री कारण तीन संग्रामा, बन बन फिरे लक्ष्मण होना। अपनी औरत का बदला लेने के लिए